क्या मोदी का धर्म तख्ता होने जा रहा है? क्या कॉकरोच पार्टी मोदी को हिला के रख देगी? मोदी का इस्तीफा किस तारीख को आ रहा है? अब ये सितारे बता रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। मौलाना फजलुर रहमान क्या करने जा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इमरान खान कौन सी जेल में बैठ के चाल चलने जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं हूं आतिफ मजीद। आप जानते हैं मुझे, अगर नहीं जानते हो तो मेरा नाम आतिफ मजीद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट सीनियर कानूनदान एम ए शदा खान साहब। खान साहब से आज प्रेडिक्शन मैं लेने की कोशिश करूंगा। आपके सवालात के जवाब भी लेंगे इस प्रोग्राम में और जानेंगे होने क्या जा रहा है। खान साहब ने कहा था बड़े बड़े तख्ते उलटने जा रहे हैं। होने क्या जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा पहला सवाल, कॉकरोच पार्टी ने मई 2026 में ये शुरू हुई तहरीक और पार्टी बनी, सोशल मीडिया से चल थल कर दी पूरे इंडिया के अंदर, और इस वक्त मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में आ गई है। राहुल गांधी पहुंच गए हैं, प्रियंका पहुंच गई हैं, सारा कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाह। देखिए, आपको बखूबी इल्म होगा कि 2026 का मैंने कहा था ये जंगें वगैरह भी हैं, सारा मामला। लेकिन जैसे ही जुलाई के महीने पे मैं पहुंचा और काफ़ी निजी चैनल्स पे भी कहा और आपके चैनल के तवस्सुत से भी कहा कि जुलाई और अगस्त ये मुझे सियासी हलचलें दिखाई देती हैं। खाली मेरा मुल्क पाकिस्तान ही नहीं, मैंने बशमूल मुल्क पाकिस्तान रखा था। और मैं कहा ये इंडिया में भी आप देखेंगे और ममालिक में भी चीज़ें उठेंगी। और सबसे पहले तो मैंने खप्पर योग की बात की थी, वो इंडिया से स्टार्ट होता है पाकिस्तान फिर इस तरफ जाता है सारा मिडल ईस्ट वगैरह, चाइना वगैरह, फिर उसके बाद ये मगरब वाली बातें होंगी। खप्पर योग की भी लपेट में बारिश, तुग़यानी और क्या कहते हैं उसके बाद सैलाब वगैरह सारी चीज़ें ये आप देख भी रहे हैं। ये सारा चीज़ सिलसिला चलेगा। गो के महकमा मौसमियात भी अनाउंस कर रहा है और मेरे मुताबिक तो ये कि पिछले साल से ज़्यादा तूफ़ान इस महीने आएगा और अगले महीने भी। वजह क्या है? एक वजह और है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी आ रहा है। वो भी ज़रा कुछ इस साल का अच्छा नहीं होगा। सेकंड, वो मगरिब को भी नुकसान देगा। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में जो इंडिया का कॉकरोच पार्टी जो सर चढ़ के बोल रहा है, उनको एक मौका मिल गया। पहले ज़ाहिर है आपने एक बात खुद ही अनाउंस कर दी कि ये मई 2026 में निकली है बाहर और अपनी पावर और सारे नौजवान जैसे बाहर निकले हैं। जो नौजवान ने 2026 में और 25 में अपनी ताकत भी दिखाई है, नो डाउट बांग्लादेश में दिखाई। उसके बाद ये श्रीलंका भी है और अब क्या कहते हैं इंडिया भी है। तो जो मैंने एक बात की थी, जो ताकतवर ममालिक के अलावा जो भी कोई सीट पे बैठेगा, प्रधानमंत्री हो यानी कि या कोई और बड़ा बादशाह, वज़ीर, सदर, वज़ीर आज़म हो, अगर उसने ताकत से नजायज़ फ़ायदा उठाया तो उसको इसी साल लेने के देने पड़ेंगे। ये बात याद होगी आपको। सर, अब आगे को चलना, अब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आज प्रेडिक्शन दे देनी है और डेट बता देनी है, मोदी, इमरान खान और फजलुर रहमान। अच्छा, अब इस साल में अभी जो जुलाई और अगस्त है, इसमें सियासी हलचल दायरा है। कॉकरोच पार्टी ने एक दायरा इशू उठाया है और उनका जेन्युइन इशू है, कोई गलत नहीं है। उनके नौजवानों का मेडिकल की डिग्री ऐसे नहीं आ जाती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, करोड़ों रुपये खर्च होता है, ठीक है। और बच्चे वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनतें की और पेपर लीक हो गया। और किन को नवाजने के लिए? दायरे को नलायक होंगे, कोई बड़े बड़े हुक्मरानों के बच्चे होंगे जो होंगे जिनको नवाजा जा रहा होगा, तो पार्टी बाहर आ गई। अब मोदी ने पहले जो तहरीक किसानों की थी वो दबा ली। अच्छा, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई और मोदी ने बड़ी भड़के मारी। मोदी की तीसरी टर्म मुश्किल से बड़ी पड़ी है। अच्छा, और वो हार गया जंग मोदी, जिसकी वजह से मोदी को बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ, डिफेम भी हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। 2 महीने सख्त हैं। ओके। और कॉकरोच पार्टी सर उठाएगी। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका नाम आपने धर्मेंद्र, तो वो अब ढीठ बन के बैठा रहे इस महीने अगले महीने। लेकिन
ये है कि मैं समझता हूँ कि उसको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। पेशन गोई आ गई मेरी। पेशन गोई आ गई, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये एम इशराक खान की पेशन गोई पाकिस्तान से जा रही है। आप इस पेशन गोई को नोट कर लें, ख़ास तौर पे जो इंडिया के देखने वाले हैं नोट कर लें। काकरोच पार्टी की ये पहली फतह। खान साहब, यहाँ से काकरोच पार्टी हमने देखा तमिलनाडु में अजय विजय थलपति वो वज़ीर आला बन गए फिल्म एक्टर से। इसी दौर में पीछे माजी में देखें तो आम आदमी पार्टी उठी थी, ऊपर निकल गई। क्या अब ये काकरोच पार्टी आगे जाके अपना को मुस्तकबिल बनाएगी या इसका क्रेडिट सारा राहुल गांधी ले जाएगी या कांग्रेस ले जाएगी? देखिए, जो थामल के जो वज़ीर आला बने, ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट है। और जैसे कि अगर आप अपसेट देखें फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को नवाजा जा रहा था, अगर मैं हार गया अपसेट होगा ना। तो मैंने फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, जो इस साल में नजायज़ फ़ायदा उठाएगा उड़ेगा। अच्छा, अब अगली बात आती है जो आपने बात की इंडिया की, भी दोबारा क्या सवाल किया? 17/9/1950 मोदी की डेट ऑफ बर्थ है। 9/6/2024 को ओथ होता है। मेरा सवाल ये है कि मोदी अगले 2 महीने में उड़ जाएंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा? अभी वो उड़ेंगे नहीं। क्या काकरोच पार्टी की जगह कांग्रेस ले जाएगी या अच्छा सवाल है आपका, आगे निकलेगी? अच्छा सवाल है आपका। पहले मैं ये बता दूं कि मोदी को नो डाउट जब वो इस्तीफ़ा दिलवा देगा उसका एजुकेशन मिनिस्टर का, तो इसका मतलब उसने तहरीक को काबू कर लिया। ओके। लेकिन एक किस्म की तो हार ही है ना, हार ही जाएगा। तो ये नहीं है कि मोदी इन 2 महीने में उड़ जाएगा। ये ज़रूर है क्रिटिसाइज होगा, डिफेम होगा, ये ज़रूर है। अगला सवाल आपका काकरोच और कांग्रेस का है। ये दोनों काफ से हैं, दोनों ही मथुन राशि से। ओके, ठीक है। और मथुन राशि की मरकरी के मालिक हैं। बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। 21 जुलाई को जो मरकरी तो गुजर गई। सुनो यार, 21 जुलाई को जो मरकरी है वो ईस्ट से राइज हुई है। अब आपने मरकरी किसकी है? मथुन राशि की है। मथुन राशि में कौन है? काकरोच एंड कांग्रेस, दोनों काफ है। पंगा कहाँ से? तो देखें 21 से ज़्यादा स्टार्ट हुआ, 21 से ही हुआ ना। अभी इसी मरकरी ने 23 जुलाई को कल क्या कहते हैं, सीधा भी होना है। ये रेट्रोग्रेड है, यानी कि 23-24 जुलाई को मैं ऐसा लगता है कि काकरोच पार्टी जो है अपनी बात मनवा लेगी और कांग्रेस भी मनवा लेगी। अब जो गिरफ्तार किया है सर, बस आगे चलते हैं, इस पूरा प्रोग्राम आगे जाके। अब जो गिरफ्तार किया है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, वो आ जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं। सर, मौलाना फजल रहमान शनि के मालिक हैं। शनि और नहीं यार, शनि नहीं, मुश्तरी और शनि। और ये शनि कहाँ? शनि को बाहर निकालो, मुश्तरी और अभी आपने बताया मरकरी 21 को हो चुकी है। यहाँ क्या देख रहे हैं? देखिए, अब मौलाना साहब जो हैं इनको याद होगा, मैंने कहा था बेशुमार दफ़ा कि मौलाना फजल रहमान, फजल नाम है उनका, तो वो है अकॉर्डिंग टू नेम वो सेगिटेरियस के मालिक हैं। उसका प्लैनेट जुपिटर है जिसे मुश्तरी गुरु कहते हैं, और वो तो गुरु हैं ही मौलाना साहब। अब 15 जो है जुलाई को जो मुश्तरी सियारा है गुरु, वो गुरूब हुआ मगरिब में। 9 अगस्त को राइज होगा ईस्ट से। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। तो मौलाना साहब के वार अभी आते रहेंगे 9 अगस्त तक। 9 अगस्त तक वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे, 10 अगस्त से वो बैक फुट पे जाना शुरू करेंगे। अब ये क्यों खेल रहे हैं? मौलाना साहब क्यों फ्रंट फुट पे आ गए? एस्टैब्लिशमेंट के तो बड़े चहेते हैं, बड़ा लाइक करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी इन्हें लाइक करती है। एस्टैब्लिशमेंट तो कुछ भी नहीं कहती है, बाकी कुछ और कोई कह ले तो वो पंगा पड़ जाता है। लेकिन ये बड़े चहेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, क्यों बातें कर रहे हैं? वो बात मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नहीं करूँगा। चलें जी, वो किसी के प्रोग्राम पे भी नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है जी, वो करनी ही नहीं है मैंने बात। बिल्कुल सही। ये एक कार्ड है। ये एक गिरफ्तार होंगे, नहीं हो रहे। अच्छा, ये एक इमरान खान 5 अगस्त, मौलाना फजल रहमान 10 अगस्त को बैक फुट पे आएंगे। एक बात बता दूं, जितना ये फ्रंट फुट पे जा रहे हैं ना, फ्रंट फुट पे, और अगर इनको कश्मीर में कुछ ओहदा दे दिया गया तो सवालिया निशान बन जाएगा। मैं सवाल अगर कर रहा हूँ खान साहब, इमरान खान 5 अगस्त लास्ट क्वेश्चन, फिर इन डिटेल पूरा प्रोग्राम करेंगे इस पर। जी जी, पीटीआई की तहरीक कामयाब होगी, पीटीआई तहरीक चलाएगी 5 अगस्त को।
देखिए अभी एक तहरीक या एक जलसा तो 25 जुलाई को मेरा ख्याल से उसका है, बिलावल का लाहौर। जी जी सियासी हलचल है ना। जी जी। मैंने कहा था इस महीने और अगले महीने सियासी हलचल ज़्यादा होगी। बिलावल तो अपने कार्ड दिखाएगा, सिंध खींच लाएगा मेरा ख्याल से। मेरी पेशेंट को याद नहीं क्या, ठीक है। सिंध खींच के वो मीनार पर भरने की कोशिश करेगा, ट्रक ही ट्रक तो बसें ही बसा दिखा सकता है कौन सा महीना जुलाई का। 26 को 25 को जलसा कर रहा है, 26 को स्यारा जोल रेट्रोग्रेड हो रहा है। बिलावल कामयाब जलसा करने जा रहे हैं हाँ कुछ लग रहा 5 है। अगस्त और इमरान खान अब आ रहे हैं हम 5 online अगस्त में, को। हाँ। 5 अगस्त को जलसा केपीके में कामयाब हो सकता है। क्या क्या तहरीक चलेगी। नहीं कैसे लेते हैं जी? अस्सलाम सुन वालेकुम लो, अंकल जी, मुकम्मल आप बात खान करो। को बाहर ले आओ। चुप करो। नहीं सर, पहले बात मुकम्मल करो, तुम कहानी नहीं करो। ये तहरीक हो या जलसा हो, ये केपीके तक मुहित है, ठीक हो गया। आगे दिखाई नहीं दे रहा। अब मुकम्मल हुई बात। ये जी आप पाकिस्तान में इमरान खान को बाहर ले आओ। पहला क्वेश्चन जी, 27 में आ रहा है खान, हाँ आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। वो चाहे 28 हो जाए, नहीं वो आपका चाहे 28 हो जाए, क्योंकि वो मोहम्मद टर्म आएगी। मोहम्मद रियाज 1993 की डेट ऑफ बर्थ है जी, और मदर नेम है नईम मोहम्मद मोहम्मद रियाज 1993। 93 क्या सवाल क्या? नईम मदर का नाम है। अपने बारे नईमा में- होगा नईमा या जो यार। भी। सवाल क्या है अपने बारे में जानना चाहते हैं रियाज। बेटा? रियाज बाहर के मुल्क जाओ। अच्छा जी, 5 अगस्त बिल्कुल आ गया जी, आ गया। हाय बिल्कुल जी। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ एक बड़ा बना के मालिक हैं, तो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर? आज तक तो हमने 1947 से आज तक देखा नहीं कि 5 साल किसी ने किए हो। ओके। मोहसिन नकवी एक बड़ा 4 के मालिक हैं, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मुशर्रफ साहब की एक सर बस सवाल है ना आपसे यार, वो जवाब नहीं, देना। डिटेल नहीं, बस ओ यार सवाल कर आपने रहे कहा हैं, नहीं मैं भूल होंगे। जाऊंगा। आपने कहा नहीं मैं होंगे। भूल जाऊंगा। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल किए थे? प्राइम मिनिस्टर नहीं किए थे? शुजात भी आ गए थे, चौधरी हाँ, शुजात, नहीं किए। शौकत अजीज़ आ गए थे, जमाली साहब थे। प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी एक बड़ा 4 के मालिक? नहीं। नहीं जी। अच्छा जी, आगे जी, इमरान रफ़ीक नाम है, मदने में इनका खुर्शीद, डेट ऑफ बर्थ है जी 11 जनवरी 1985। हालात ख़राब हैं। इसी साल बेहतरी। 2027 में खान प्राइम मिनिस्टर हैं। ये फिर क्वेश्चन आ यार गया, बात एक ये- बड़ा बना वो के हो मालिक गया, हैं। मैंने ठीक है बता जी, दिया। आगे चलते हैं जी। अब्दुल्ला है, मदने में अंदलीफ फातिमा, डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 2027। 16 सितंबर, 27 में क्या है? नहीं, 16 सितंबर 2027 में 27 पैदा में हो रही अपने है। बारे में जानना, उम्र क्या है? अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। उम्र क्या है? अंदलीफ फातिमा 27 गलत लिखा हुआ है इन्होंने, 27 तो आना है। उन्होंने लिखा जी मेरा नाम अब्दुल्ला है, मदर नेम अदलीब है, 2027 मेरा अच्छा टाइम आएगा, 16 सितंबर की डेट ऑफ बर्थ है। सानी लिखा अच्छा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी आपके लिए। इंडिया एरीज से, एरीज अगस्त में क्या है? वो देख ही रहे, कॉकरोच पार्टी ने सर उठाया हुआ है। अच्छा अभी सियासी हालात मैंने जुलाई अगस्त अच्छे नहीं बताए। वाह जी, आज तो इन्होंने बटे खेल दिए हैं। मरियम नवाज, इमरान खान, नवाज शरीफ। मरियम नवाज एक 4 है, हाँ नवाज लिखा, शरीफ एक 4 उन्होंने है। लिखा हुआ। आगे आगे चले, बोलते जाए। ये मूना साहब ने लिखा हुआ। हबीब नाम है जी, मदर नेम है सबिहा, कारोबार कौन सा करें? 8/7/1993। गाड़ियों का काम कर। आगे नवाज शरीफ भी लिखा हुआ एक बड़ा। नवाज शरीफ 1/4। सैयद मूनस अहमद है, डेट ऑफ बर्थ है जी 18 अप्रैल 1991, 4 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ कराची है। क्रिकेट वाले हैं, आगे चले। वो कह रहा है मैं खेलनी कि नहीं खेलनी, कितों खेलनी है? मैं चले आगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए सानियाँ पैदा करे। आज तक मुझे रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। वो सैयद मुनस इलाही को मैं ये कहूँगा, आप चाहे पीसीबी के चेयरमैन साहब को ना मिलें, लेकिन आप सेनेटर साहब को मिल लें। अगर आपने सेनेटर साहब को नहीं मिला तो फिर वज़ीर दाखिला साहब को मिल वो करें मैं रमेश खान को मिल रहा हूँ, मुझे बनाएं। लें। बात तो सुने ना, वज़ीर दाखिला साहब को मिल लें। खान साहब को मिले नहीं आप, खान साहब वो मिल रहे हैं बेचारे। ठीक है बनेंगे, खेलेंगे। यार, उस बच्चे को खेलने दो, वो उसका दिल ना तोड़े। आप सुबह सुबह। अल्लाह ताला आप सबके लिए सानियाँ पैदा करे। आप तक मुझे रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।